ओम। ओम। वैशेषिक दर्शन के स्वामी ब्रह्ममुनि भाष्य की इस पुस्तक के 11 सूत्रों को, जो कि प्रथम अध्याय प्रथम आहनिक के हैं, इनको हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक यदि कोई बात हम में से पूछना चाहते हैं तो वे हस्तोत्थापन द्वारा कृपया सूचित करें। जी, राजेश कुमार जी कृपया अपनी बात बोल सकते हैं। जी नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। एक सूत्र संख्या 6 में जिसमें गुण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैं उनका भाषार्थ जो है, तो उसमें जो ये जड़ों के गुण दिए हुए हैं, ये रूप रस गंध स्पर्श आदि, और उसी तरह जो निराकारों के गुण हैं, सुख दुख इच्छा द्वेष, तो हम ये चेतन के गुण को हम ये मान सकते हैं कि निराकार के जो गुण है वही चेतन के भी गुण हो जाएंगे। जी, इसमें ये अमूर्तों के गुण हैं, तो प्रकृति में भी बहुत सारे अमूर्त पदार्थ हैं। मूर्त का मतलब हो गया ठोस इत्यादि, जो रूप इत्यादि जिनका, स्पर्श इत्यादि जिनका अनुभव होता है, वो मूर्त पदार्थ हो गए। तो वो मूर्त पदार्थ हो गए, वो हो गए आपके जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनसे बनी हुई चीजें। ठीक है जी। और अमूर्त जो है, इससे पूर्व की जितनी भी चीजें हैं, यानी कि इंद्रियां, मन, अहंकार, बुद्धि, ये जितनी भी सूक्ष्म चीजें हैं प्रकृति से बनी हुई, ये भी अमूर्तों में ही गिनी जाएंगी, और चेतन भी अमूर्तों में गिना जाएगा। ठीक है जी। जी जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। आपके बाद में भाई हिमांशु जी कृपया बोले। गुरु जी, कर्म और कार्य, इसको एक उदाहरण के साथ थोड़ा स्पष्ट कर देते कि उसको, उसमें कैसे हमें अंतर समझना है। जी देखिए, कर्म यहाँ पर किसी क्रिया विशेष को कहा जा रहा है, और कार्य जो है वह किसी कारण से बनी हुई वस्तु को कहा जा रहा है। तो कर्म जो हो गया वो तो क्रिया मात्र हो गई, लेकिन जो कार्य है, कार्य द्रव्य है, वो एक द्रव्य है। तो जैसे कर्म हो गया, तो कर्म जैसे उत्क्षेपण हुआ, ऊपर उठना या उठाना, ये कर्म है। अब ये किसी भी वस्तु में हो सकता है, लेकिन जो कार्य द्रव्य है वह अपने कारण द्रव्य से बनकर तैयार होता है। तो जैसे मिट्टी से घड़ा तैयार हुआ, तो घड़ा कार्य द्रव्य है, मिट्टी कारण द्रव्य है। तो दोनों में काफी मतलब बिल्कुल ही अलग अलग चीजें हैं, उनमें कोई समानता भिन्नता देखने योग्य है नहीं, वो दो बिल्कुल ही अलग अलग पक्ष हैं। ठीक है जी। ठीक है, धन्यवाद। वैसे यहाँ पर जो है द्रव्य गुण कर्म, इनमें साधर्म्य वैधर्म्य इत्यादि सभी चीजें आगे चल रही हैं, उनके विषय में आ रहा है ना। तो मतलब वैसे उस रूप में साधर्म्य वैधर्म्य तो देखना ही है जिस रूप में ऋषि दिखा रहे हैं, पर मोटे दृष्टि से हमको इसमें बिल्कुल ही अलग चीज, कर्म अलग हो गया और कार्य द्रव्य वो एक अलग चीज हो गई। उस रूप में भेद है, उसमें बिल्कुल ही अलग अलग चीजें। जी, आदित्य विद्यार्थी जी कृपया अनम्यूट करके बोलें। ये जो एक पुस्तक, इसमें जो उसकी फोटो क्या नाम है, पीडीएफ बना के डाली है, इनका भाष्यकार कौन है? इसमें हिंदी साथ है ना संस्कृत के? आप तो संस्कृत में ही पढ़ाते हैं।
तो क्योंकि संस्कृत पूरी नहीं आती तो पढ़ने के लिए तो हिंदी भी चाहिए होती है हमें। जी जी, संस्कृत ये भाषा के पीडीएफ। साथ में, हाँ जी जी मैं बता रहा हूँ सुने। जी संस्कृत भाषा के साथ उसका हिंदी भाषार्थ भी मैं करता जाता हूँ, बताता जाता हूँ हिंदी में। दूसरा, जो ये पुस्तक है उसका समूह में उसका विवरण दिया गया है कि आप कहाँ से मंगा सकते हैं, उसमें हिंदी भी है। ठीक है जी। उसमें हिंदी भी है। तो हाँ जी भाष्यकार का बिल्कुल। नाम जानना चाहता था। ये भाष्यकार जो हैं वे हैं स्वामी ब्रह्म मुनि जी। ठीक है जी, हाँ जी, धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद जी, नमस्ते जी। जी तो और कोई बात तो नहीं है? ठीक है, तो फिर अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम 11वें सूत्र तक देख चुके हैं। 12वें सूत्र को हम अब देखेंगे, उसकी भूमिका है अथ वैधर्म्ये द्रव्यस्य गुण कर्मभ्याम वैधर्म्यम प्रदर्श्यते। अब वैधर्म्य की बात की जा रही है, तो अब वैधर्म्य के विषय में द्रव्य का गुण और कर्मों से वैधर्म्य दिखाया जा रहा है, दिखाया जाता है अगले सूत्र में, 12वें सूत्र में। द्रव्य का गुण और कर्मों से द्रव्य की क्या भिन्नता है वो यहां दिखा रहे हैं। तो पहली एक बात बता दी गई द्रव्य के बारे में, और उसी से हम कर्म और गुण से द्रव्य की भिन्नता को समझेंगे। तो यहां कह रहे हैं न द्रव्यम कार्यम कारणम च वधति। तो यहां कहा गया है कि जो द्रव्य है वो अपने कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य दोनों को ही नहीं मारता है। उदाहरण के लिए मोटा सा हम ले लें तो मिट्टी जो है वह अपना जो कार्य द्रव्य है अर्थात घड़ा इत्यादि, उसको भी नष्ट नहीं करती है, बल्कि उसके होने में सहयोगी होती है। और अपने कारण द्रव्य अर्थात परमाणु, पृथ्वी का जो परमाणु है, सूक्ष्म परमाणु, उसको भी मिट्टी नष्ट नहीं करती है। अर्थात मिट्टी में वो परमाणु बहुत संख्या में विद्यमान होते हैं, इसी कारण से वो मिट्टी मिट्टी दिखती है। तो जो कोई भी द्रव्य है वह अपने कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य को हानि नहीं पहुंचाता है। तो भाष्य देखते हैं इसका। द्रव्य की तो ये विशेषता है, तो आइए देखते हैं। और गुणों की क्या विशेषता है उनकी, उसके बारे में अगला सूत्र है। तो यहां से हम द्रव्य के गुण और कर्मों से जो भिन्नता है वो देखने के लिए कुछ सूत्रों को देखने वाले हैं। तो पहला जो सूत्र है वो द्रव्य की विशेषता को बता रहा है, और इसमें जो भाष्य है वो देखते हैं हम। द्रव्यम द्रव्य पद वाच्यम वस्तु। स्वामी जी कहते हैं द्रव्य किसे कहते हैं? जो द्रव्य नाम से कही जाने वाली वस्तु है वह। कार्यम कारणम च न वदति, ये सूत्रस्थ पद है, और इसको खोलते हैं स्वामी जी। स्व कार्यम स्वान्वयी द्रव्यम कार्यभूतम तथा नुगतम गुणम कार्यम कार्यमेवं कारणम च स्वकारणम समवायी कारण द्रव्यमथा समवायी कारणम संयोगादि गुणम च न फन्ति। तो इसके
प्रारंभ की बात लें, जो द्रव्य नाम की वस्तु है वह स्वकार्यम अर्थात स्वान्वयी द्रव्यम, स्व अन्वयी द्रव्यम। तो सबसे अंत में जो बात कही है न हंति, उसको साथ में आरंभ में लाके जोड़ते जाएंगे एक एक बात के साथ में, तो बात समझ में आती जाएगी। तो द्रव्य नाम की जो वस्तु है वह अपने कार्य अर्थात जिसमें वह अन्वित है, ऐसे द्रव्य को कार्यभूतम, जो कार्य बना हुआ है उसका, उसको न हंति, उसको नहीं नष्ट करता है। फिर कहते हैं तथा अनुगत गुणम कार्यम, और वैसे ही जो अनुगत गुण है वह कार्य को भी नहीं नष्ट करता है। फिर आगे कहते हैं एवं कारणम च स्व कारणम, और जो कारण है अर्थात वो जो द्रव्य नाम की वस्तु का कारण है, उसी को यहां जोड़ लेंगे। तो पहले द्रव्य नाम की वस्तु के कार्य के विषय में बात की गई, अब कारण के विषय में। कारणम च, और उस द्रव्य नाम की वस्तु का जो कारण है स्व कारणम अर्थात अपने कारण को, उसी को खोल रहे हैं। कारणम स्व कारणम समवायी कारण द्रव्यम, अर्थात समवायी कारण द्रव्य को। तो कारण कैसे रूप में रह रहा है उसमें वस्तु में, तो समवायी रूप से रह रहा है। समवायी रूप से का मतलब उसके अंदर अनुगत लगा हुआ है उसमें कारण। जैसे मिट्टी में बहुत सारे परमाणु जुड़े हुए हैं, इसीलिए तो वो मिट्टी दिख रही है मिट्टी के रूप में। तो वही जो परमाणु है वही कारण है, तो वह समवायी कारण है, उसमें सम्यक रूप से वह उपस्थित है, लगा हुआ है, तो इसलिए समवायी कारण है। तो वह जो वस्तु है अपने कारण स्व कारणम समवायी कारणम, कारण द्रव्य मतलब अपने समवायी कारण द्रव्य परमाणु आदि, जैसे मान लीजिए मिट्टी का जो परमाणु कारण है। अथ असमवायी कारणम, और जो असमवायी कारण संयोगादि गुणम। असमवायी कारण क्या है उसका, तो संयोग है। अब बहुत सारे परमाणु मिट्टी के जो हैं वो आपस में संयोग को प्राप्त हुए, प्राप्त किए गए, कर्ता ने उनको संयुक्त कर दिया। तो जब उनको संयुक्त कर दिया, जोड़ दिया आपस में, तो वह मिट्टी के रूप में सामने दिखने लगा। तो जो यह संयोग है, ये संयोग तो एक ही बार हुआ, तो संयोग जो गुण है वह जब किया गया, जब बहुत सारे परमाणुओं को आपस में उनका संयोग किया गया, तो वह गुण वहां पर संयोग माना जाएगा। अब वो गुण बार बार नहीं हो रहा है संयोग, संयोग एक बार हो गया, तो ये असमवायी कारण हो गया। असमवायी कारण के विषय में मैंने बताया था, जो तात्कालिक कारण हो, अकस्मात कारण हो। तो तात्कालिक कारण यानी कि संयोग एक बार हो गया, होके बस अब संयुक्त हो गए वो सब, तो अब संयोग कारण नहीं है, संयोग तो एक बार पहले हुआ। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। व्यक्ति सोचता है कि संयोग तो अब भी है, क्यों, वो संयुक्त हुई हुई चीज को संयोग मानने लगता है। संयुक्त हुई हुई चीज एक अलग बात हो गई, लेकिन संयोग होना वो उसी क्षण में होता है जिस क्षण में बहुत सारे परमाणुओं को साथ में मिलाया जाता है, वो उस समय संयोग होता है।
बस संयोग हो गया तो अब वो संयुक्त हैं, तो संयोग गुण बस उतने को ही कहेंगे कि जब उसको मिलाया गया, तो इसीलिए वो क्या है, उस समय तात्कालिक कारण हुआ तो वो असमवायी कारण हो गया। तो वह संयोग आदि गुण को भी वह वस्तु जो असमवायी कारण है उसको भी नष्ट नहीं करती। भाई संयोग को समाप्त तो कर नहीं रही है मिट्टी, परमाणुओं के संयोग हो गया तो अब उसको वियोग में तो बदल नहीं रही है, तो इसलिए संयोग आदि गुण को भी नष्ट नहीं करती। और अगर हम इसमें और जोड़ें तो अपने निमित्त कारण को भी नष्ट नहीं करते। वो वस्तु, द्रव्य नाम की वस्तु, उस द्रव्य को जिसने बनाया है उसको भी नहीं है नष्ट करती। तो ये हम अपनी ओर से और समझ सकते हैं। तो जो द्रव्य है न तो वो अपने कारण द्रव्य को और न ही अपने कार्य द्रव्य को नष्ट करता है, नहीं करता है। ठीक है जी। तो ये बात यहां पर द्रव्य के विषय में बताई। अब कहते हैं क्योंकि वैधर्म्य देख रहे हैं तो गुण में क्या स्थिति है। अब ये जो विषय है यही विषय गुण में भी देखा जाएगा तो उसके वैधर्म का पता चल पाएगा। तो कहते हैं गुणाः कीदृशा इति अत्र उच्यते, इति अत्र उच्यते। तो गुण कैसे हैं उसके बारे में यहां पर बताया जा रहा है। तो 13वां सूत्र है उभयथा गुणाः। तो गुण जो होते हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार के मतलब कि भाई कुछ गुण तो ऐसे हैं जो अपने कार्य को और अपने कारण को नष्ट कर देते हैं, और कुछ गुण ऐसे होते हैं जो अपने कार्य और अपने कारण को नष्ट नहीं करते हैं। तो दोनों प्रकार के हैं। तो आइए देखते हैं भाष्य। गुणाः उभयथा, गुणाः खलु उभयथा प्रकाराः। तो गुण जो है वो दोनों प्रकार के हैं। ते कार्यम कारणम घ्नन्ति नापि घ्नन्ति। तो वे जो गुण हैं वो कार्य और कारण को नष्ट करते भी हैं, नापि घ्नन्ति और नहीं भी करते हैं। आगे कहते हैं स्वामी जी सूत्र शैल्यायम अर्थोभिव्यज्यते। सूत्र शैल्या अयम अर्थ अभिव्यज्यते। जो अर्थ कर दिया, जो बता दिया, सूत्र की शैली से यह अर्थ प्रकट होता है। आगे कहते हैं सूत्रस्य अर्थ स्वारस्य मत्रैवास्ति। अर्थात सूत्र के अर्थ की स्वरसता, अर्थात जो एक प्रवाह है एक बात का, वो सुंदर प्रवाह वो इसी प्रकार से अर्थ करने में बना रह पा रहा है। आगे कहते हैं उभयथा शब्देन नकार स्वीकारावेव गृहीतुम युज्यते युज्येते। उभयथा शब्देन, उभयथा शब्द के द्वारा, शब्द से नकार स्वीकारौ एव। तो नकार और स्वीकार ये दोनों ही गृहीतुम युज्यते, दोनों ही ग्रहण करने उचित हैं। कि भी नहीं भी ऐसा करता और करता भी है। तो नकार और स्वीकार ये दोनों ही उभयथा इस शब्द से ग्रहण करने चाहिए, करने उचित हैं। यदि तू उभयथा शब्देन कार्य कारण योर ग्रहणम अभीष्टम स्यात्। यदि उभयथा शब्द से कार्य और कारण इन दोनों का ग्रहण अभीष्ट होवे, सूत्रकार महर्षि कणाद जी ये चाहते हो कि उभयता शब्द से कार्य और कारण ये ग्रहण किया जाना चाहिए। तदा तु तब तो न तथा गुणाः इति सूत्रेण भवितव्यम। तब तो न तथा गुणाः कि भाई गुण ऐसे नहीं है, ऐसा सूत्र होना चाहिए था।
गुण ऐसे नहीं है। तो क्यों भाई द्रव्य कैसे है? द्रव्य के विषय में बताया, द्रव्य जो है कार्य और कारण को नहीं मारता, लेकिन गुण ऐसे नहीं है। मतलब गुण कार्य और कारण को मार देते हैं। अगर कार्य और कारण शब्द उभयता से ग्रहण करेंगे तो अर्थ ऐसा बनेगा, तो जो कि अभीष्ट नहीं है सूत्रकार जी को भी, महर्षि कणाद जी को भी, और यहां पर सूत्र की शैली से भी ये बात स्पष्ट हो रही है। तो कहते हैं ते गुणास्तु कार्य कारण बधका एव इत्यर्थः समापद्येत अनायासेन। तो इस प्रकार से अगर अर्थ करेंगे तो वे गुण तो कार्य और कारण के वध करने वाले ही होते हैं, ऐसा अर्थ आ पड़ता है। अनायास ही आ पड़ेगा ऐसा अर्थ अगर इस तरह से करेंगे तो। आगे कहते हैं यद्यप्युपस्कार विवृत्ति व्याख्यो रेशो अर्थो विहितः। इसको तोड़ते हैं। यद्यपि उपस्कार विवृत्ति व्याख्यो एषः अर्थः विहितः। तो कहते हैं यद्यपि उपस्कार वृत्ति जो है उनकी व्याख्या में ये अर्थ जो है लिया गया है, परंतु न स सूत्र शैलिया लभ्यते, लेकिन वो सूत्र की शैली से प्राप्त नहीं होता है, उसका खंडन कर रहे हैं। और अन्य भाष्यकारों की बात बताते हैं। चंद्रकांत भाष्यम तो सूत्रानुसारी प्रतिभाति। चंद्रकांत जी का जो भाष्य है वो तो सूत्र के अनुसार प्रतीत होता है। क्या है वो? वधति च नापि वधति। गुण जो है वो कार्य और कारण को नष्ट करते भी और नहीं भी करते। वधति च नापि वधति। उभय था प्रवृत्तिर गुणानाम। तो गुणों की जो है दोनों प्रकार की प्रवृत्ति देखी जाती है। यथा, अब उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं, जैसे हरिद्रा चूर्णयोः पीतत्व श्वेतत्वे उभे कारणभूते तत्कार्येण लोहितेन रूपेण गुणेन हन्येते। तो उदाहरण देते हैं, जैसे हल्दी और चूना, इन दोनों के, हल्दी और चूने के पीतत्व पीलेपन और श्वेतत्व सफेदपन में, ये दोनों पीलापन और सफेदपन हल्दी और चूने का, ये दोनों उभे कारणभूते, ये दोनों कारण हुए हुए हैं। तत्कार्येण लोहितेन रूपेण, और उसका जो कार्य होता है, उन दोनों को मिला देते हैं तो क्या है? लाल रंग हो जाता है। तो उसका जो कार्य है ऐसे लाल रूप से गुणेन हन्यते, उस लाल रूप वाले गुण से मारे जाते हैं। अर्थात पीलापन और सफेदपन समाप्त हो जाता है और लाल रंग प्रकट हो जाता है। तो उसने क्या किया? उसने सफेदपन और पीलेपन को मार दिया। तो यहां पर यह उदाहरण हो गया कि जहां पर गुण जो हैं वो अपने कारण को मार देते हैं। अब नहीं मारते हैं, उसका उदाहरण देखते हैं। तंतूनाम रूपम वस्त्रगत रूपस्य कारणम। तो जो धागे हैं, तंतु, धागों का जो रूप है वो कपड़े के रूप का कारण है। कपड़े में जो रूप दिख रहा है उसका कारण क्या है? धागों का रूप है। धागों में दिखना एक उसका स्वभाव है कि वो दिख रहे हैं, तो वस्त्र भी दिख रहा है इसीलिए। तो धागों का जो रूप है वह वस्त्र का जो रूप है, वस्त्र में उपस्थित जो रूप है उसका कारण है। तन्न वस्त्रगतेन कार्येण रूपेण हन्यते। तो ऐसा जो रूप वस्त्र में धागों से प्राप्त रूप हो रहा है वस्त्र में, तो वह जो धागों का रूप है वो वस्त्र जो कार्य है, कार्य रूप में आ रहा है, उसके रूप को नष्ट नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुण जो है वह रूप गुण ऐसा भी है जो अपने कार्य को नष्ट नहीं करता।
आगे देखते हैं। आद्यः शब्दः कारणभूतः स्वानंतरम कार्यम न हन्ति। निवेदन है, म्यूट कर लीजिए मीनाक्षी जी। जी धन्यवाद। आद्यः शब्दः कारणभूतः स्वानंतरम कार्यम न हन्ति। प्रारंभिक शब्द जहां से वो उत्पन्न हो रहा है, जो कारणभूत है, अपने बाद वाले कार्य को नहीं नष्ट करता है। तो शब्द के विषय में क्या है? शब्द जैसे हमने वो घंटा लटका हुआ, उसको जो हथौड़ी से उस पे वार किया तो आवाज होगी। तो वो जो संयोग हुआ घंटी और हथौड़ी का, उस संयोग ने शब्द को उत्पन्न किया, और उस शब्द के आगे बढ़ने का कारण क्या है कि उसकी तरंग आगे बढ़ रही है। जो तरंग वहां पर उत्पन्न हुई है, जो कंपन उत्पन्न हुआ है, वो कंपन आगे बढ़ रहा है। कैसे? वायु में। तो वायु के जो कण हैं वो क्या है? निकट निकट हैं। और जैसी चोट उस पर पड़ी, उस घंटे पर, वैसी ही चोट अब वायु के कणों में आपस में पड़ रही है। तो वो कंपन आगे की ओर बढ़ रहा है वायु के साथ में। वायु के कण जो सूक्ष्म है वो टकरा रहे हैं अगली वायु के कणों से, कंपन आगे बढ़ रहा है। फिर जहां तक वो कंपन पहुंचा, वहां के वायु के कण अगली वायु के कणों को फिर टकरा रहे हैं, तो फिर आगे कंपन पहुंच रहा है। तो ये जो शब्द है वो अपने आगे का जो शब्द उत्पन्न हो रहा है, अगला शब्द उत्पन्न हो रहा है, शब्द जो है कारण हुआ हुआ अपने बाद के कार्य रूप शब्द को नहीं नष्ट करता है। क्योंकि अगर उसको नष्ट कर दे तो फिर आगे शब्द सुनाई ना दे। केवल घंटी पे कान जो लगाए उसी को सुनाई देगा शब्द, जो दूर तक ध्वनि जाती है वो नहीं जाएगी। तो ऐसे जो शब्द कारण बन रहा है अगले अगले शब्दों का, तो ये गुण है ना। तो ये गुण जो है वह गुण नष्ट नहीं कर रहा है अपने कार्य को। आगे कहते हैं संयोगात जायमानः शब्दः स्वकारणस्य संयोगस्य स्थितत्वात् नश्यति ही। तो संयोग से उत्पन्न होता हुआ शब्द स्वकारणस्य संयोगस्य, अपने कारण संयोग का, स्थितत्वात् स्थिर होने के कारण से, नश्यति नाश कर ही देता है। तो पहले कारण से कार्य का जो नाश होना दिखाया, नहीं, सबसे पहले कार्य से कारण का नाश होना दिखाया। क्योंकि पीलापन और सफेदपन हल्दी में था और चूने में था, वो कारण था, और कार्य ने उसको नष्ट कर दिया, लाल आ गया। तो पहला ये दिखाया उदाहरण। फिर दूसरा उदाहरण स्वामी जी ने दिखाया कि जो वस्त्र में जो धागे में रूप है, वह जो धागे में रूप है वो वस्त्र के रूप को नष्ट नहीं करता है। तो दूसरा जो है ये बताया कि कारण कार्य को नष्ट नहीं कर रहा है गुणों में। फिर तीसरा उदाहरण दिखाया शब्द। तो शब्द अपने बाद वाले शब्द को, कार्य को नहीं नष्ट कर रहा है। तो कारण शब्द कार्य शब्द को नष्ट नहीं कर रहा है, लेकिन संयोग से उत्पन्न होने वाला शब्द, अब यहां पर संयोग एक गुण है जो दूसरे गुण शब्द को उत्पन्न कर रहा है। यहां पर इस तरह से देख रहे हैं। तो शब्द को उत्पन्न करके संयोग समाप्त हो जा रहा है। अगर घंटे पे हथौड़ी को लगाए रखें तो क्या शब्द होगा? बहुत हल्का होगा। लेकिन जैसा झनकृत होकर जो शब्द आता है, वैसा शब्द वहां से संयोग को हटा लेने पर ही होता है। तो कहते हैं संयोगात जायमानः शब्द, संयोग से उत्पन्न होने वाला जो शब्द है
वह स्व कारण से संयोग से, अपने जो कारण संयोग को स्थितत्वात् नश्यते ही, वहां पर संयोग जो है वहीं पर स्थित रहता है, इस कारण से उसको नष्ट कर ही देता है। तो अभिप्राय क्या है? ये चौथा उदाहरण, यहां पर जो कार्य गुण है वह अपने कारण गुण को नष्ट कर दे रहा है, ऐसा देखा जाएगा। तो इस प्रकार से कई सारे उदाहरण देकर उभयथा गुणाः, अर्थात गुण दोनों प्रकार के हैं, नष्ट करते भी हैं अपने कारण और कार्य को और नहीं भी करते हैं, ऐसा बताने का यहाँ पर प्रयास किया। और ये द्रव्य से गुणों की भिन्नता स्पष्ट की गई। समय हो चुका है, एक हाथ खड़ा है, जल्दी से आप बोल सकते हैं अपनी बात को। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। ये जो चौथा उदाहरण दिया है, कारण गुण कार्य गुण का नाश कर देता है, तो उसका कुछ उदाहरण देख के समझाए तो ठीक रहेगा। कारण गुण कार्य गुण का नाश कर देता है। जी देखिए यहां पर जो उदाहरण दिए गए हैं उसमें कारण गुण से कार्य गुण का नाश यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा है कहीं। जैसे लिखा है कि एक शब्द से दूसरा शब्द उत्पन्न होता है, दूसरा शब्द पोताना अपना पूर्व शब्द के पोतानु कारण है उसको नाश कर देता है। नहीं, अगला शब्द अगर नष्ट हो जाएगा तो हमें शब्द सुनाई ही नहीं देगा। तो ये अगला शब्द नष्ट नहीं हो रहा, तो कैसे समझे उसको? जो तो उसका कारण यहाँ है पर उसका नष्ट कर देता है, ऐसा लिखा है। नहीं, ये लिखा है ना, आद्य शब्द स्व कारणभूत स्वानंतरम कार्यम न हंति, मना कर रहे हैं, नहीं नष्ट करता है, संयोग को नष्ट कर देता है। वो शब्द जो है स्वयं उत्पन्न होकर शब्द को संयोग को नष्ट कर देता है, कारण जो है हाँ, संयोग को कार्य नष्ट शब्द, करता है। जी हाँ संयोग को नष्ट कर देता है, संयोग हट जाता है वहां से। संयोग अगर लगा रहेगा ना वहां पर, आप जैसे घंटा बजा रहे हैं जी तो हथौड़ी को अगर घंटे पे मारकर वहीं चिपकाए रखेंगे तो शब्द नहीं होगा ठीक ठाक। हाँ, संयोग जैसा नहीं हटाएगा। हाँ हाँ, लेकिन जब हम तुरंत मार के हटा लेते हैं, संयोग करके वियोग कर देते हैं, तब वह शब्द जिसको कहते हैं ना गंभीर शब्द उत्पन्न होता है। जी जी जी, धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद जी। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करके इसे विराम करें। ओम।